बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स एडीपी। एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, या एडीपी इन साइंस या एडीपी इन आर्ट्स आप कह सकते हैं। तो इसमें कोर्स आउटलाइन तकरीबन ही सारी यूनिवर्सिटीज़ से जो दिया जाता है वो सेम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को। एडीपी इन साइंस भी कह सकते हैं, ये एसोसिएट डिग्री इन साइंस या एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑलमोस्ट जो कोर्स होता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से वो ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे मिड टर्म का जो कोर्स है, कोर्स आउटलाइन दिया गया है, वो मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, और सिंगुलर नॉन सिंगुलर एडजॉइंट लेना है, इन्वर्स लेना है। तो मैट्रिसेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, इनकी जो हिस्ट्री थी या इनका जो थ्योरी थी वो कैले हिमल्टन ने दी थी 1853 के अंदर। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है। इसी तरह से डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, वो ये कि द रे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि एक तरतीब वाली अरेंजमेंट जो होती है रियल नंबर की, उसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो उसका नाम मैट्रिक्स है। आगे 4 डेफिनेशन और दी गई हैं। अगर आपको पहले वाली नहीं समझ आती या मुश्किल हो रहा है याद करने में तो आप दूसरी कर लें, दूसरी नहीं समझ आती तीसरी कर लें, तीसरी नहीं आती चौथी कर लें। दूसरी डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तीसरी डेफिनेशन है द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस तरह से चौथी डेफिनेशन है मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ नंबर सैम्बल एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। तो सबसे ज़्यादा जो इजी है वो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है कि द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कैसे किया जाता है, या ऑर्डर की बजाय आपसे पूछ ले कि किसी भी मैट्रिक्स की जो डिमेंशन है उससे क्या मुराद है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स और रोज होती हैं वो मैट्रिक्स का ऑर्डर या डिमेंशन बता रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने बताना कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डेट अ मैट्रिक्स हैज, या आप इसको इस तरह से समझ लें कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम हैं वो मैट्रिक्स का ऑर्डर या डिमेंशन कहलाता है। नीचे एग्जांपल दी हुई है 2 -3 0 6 7 -9। तो इसमें इस मैट्रिक्स का जो डिमेंशन है या जो इसका ऑर्डर है वो ये है कि 2 रोज है। एक ये देखें 2 -3 0, दूसरी रो क्या है 6 7 -9। तो ये 2/3 की है, ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये 3 कॉलम दिए हुए हैं। तो ये 2/3 का है। इसी तरह से ऑर्डर जो है, ऑर्डर को अगर आप देखें तो डिफाइन या लिखने का तरीका क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डिमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज बाय, ये इसको मल्टीप्लाई नहीं आपने पढ़ना है, इसको पढ़ना है बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज को पहले रखना है, कॉलम्स को बाद में। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, ये जो डाटा लिखा होता है वो इसके कंपोनेंट होते हैं। जैसे 8 5 4 1 7 0, ये एम मैट्रिक्स जो है उसके कंपोनेंट है। याद रहे कि किसी मैट्रिक्स को लिखने के लिए जो नाम है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है, ABCD, ये कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले रो मैट्रिक्स आ जाती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 1 रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें ये लिखी हुई है जी इसकी एग्जांपल, रो मैट्रिक्स की एग्जांपल लिखी हुई है। और कॉलमन मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 1 कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, उसको हम कह सकते हैं कि जी ये इस तरह, जैसे ये कॉलमन है इसमें सिर्फ एक कॉलम है, रोज जितनी मर्जी हो मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कॉलमन मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होना लाजमी है, बाकी रोज जितनी मर्जी हो। आगे आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स का नाम है जिसके अंदर सारी एंट्रीज क्या हों, 0 हों।
मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। इंट्रीज लिख लें, ज़ीरो एलिमेंट्स लिख लें, या आप उसके कंपोनेंट लिख लें कि ऐसी मैट्रिक्स विच हैव ऑल द कंपोनेंट ज़ीरो या एलिमेंट ज़ीरो या एंट्री ज़ीरो, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अहम बात यह है कि नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम ओ से लिखा जा सकता है और कोई भी अल्फ़ाबेट से आप इसका नाम नहीं लिखते। ये मैंने 2 मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, इसके अंदर जितनी भी इंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हैं। आगे स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम हो, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं तो कॉलम भी 2 हो, अगर 3 रोज हैं तो कॉलम भी 3 हो, 1 रो है तो कॉलम भी 1 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैंने इनका नाम एक एस नाम रखा हुआ है, 2 - 4 0 7, दूसरी का नाम 1 5 0 2 - 3 5 9। इसमें देखें कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ये 3 सेकंड वाली जो है 3/3 की है, फर्स्ट वाली जो है वो 2/2 की है। इससे बरक्स, इससे उलट जो है उसको हम कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज ना बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। यही डेफिनेशन है। इसमें इक्वल की जगह नॉट इक्वल लगा हुआ है, ये देखें, इक्वल की जगह पे नॉट इक्वल टू, ये अ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो उसका हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। रेक्टेंगुलर के अंदर अगर 2 कॉलम है तो मैट्रिक रोज 3 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होंगे। जैसे स्क्वायर के अंदर हमने कहा था कि 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम होंगे, लेकिन रेक्टेंगुलर में ऐसा नहीं होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आ जाए। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हों। अब ये डेफिनेशन ज़्यादातर समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। डायगोनल किस चीज़ का नाम है? डायगोनल एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक जाना होता है आपने, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ये 2 और -3 लिखा हुआ है, बाकी इसके अलावा 0 है। जैसे इधर 1 3 स्क्वायर रूट 2 लिखा है, कुछ भी आ सकता है। इस डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो नॉन जीरो होंगी, बाकी सारी जीरो होनी चाहिए। इसलिए वो कह रहा है कि जी a square matrix is called diagonal matrix if it has all the elements 0 except those in the diagonal from left top to right bottom. Yeah, a square matrix is called diagonal matrix if at least any one diagonal entry is not 0 and non-diagonal entry must all be 0. सबसे पहले इसमें ये देखें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये आपस में सेम है, थोड़ी सी चेंज आएगी। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो और सेम होंगी, यानी जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो इधर भी 2 होना लाजमी है। इधर नीचे भी एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है कि स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स का नाम है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन 1 और 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि अगर 1 हो जाए तो फिर क्या होगी, 0 तो वैसे नहीं होगी। देखिए सेम होना कोई बड़ी बात नहीं है, सेम जैसे ये 2 2 भी है, यहाँ पे के लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैंने कहा 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 हो जाती है यानी ऐसी डायगोनल इन मैट्रिक्स या ऐसी मैट्रिक्स जिनकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो उसको हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल वंस। आप 1 जिस तरह से ये 1 लिखते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दी गई है नीचे। एक MCQs है, वो ADP में हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन मैंने इसको लिखना मुनासिब समझा है, तो ये आप देख लें। MCQs क्या है जी, यहाँ पे नोट करने वाली बात है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और डिनोटेड बाय 1। दूसरा डिनोटेड बाय I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम मैंने इधर K और G लिखा है।
हत्ता कि इसका नाम जो है वो आई से लिखा जाता है, जहाँ पे भी आई आ जाए इसका मतलब क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा इसका एमसीक्यू है कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो आती है वो आइडेंटिटी इससे आगे डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे और क्या होती है ये, एक मैट्रिक्स जिसकी रोज को आप कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक का नाम देते हैं। दोबारा से समझ लें कि या तो रोज को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रोज में करना है, दोनों में से एक काम करना है। ये ओ आर इसलिए बड़ा करके लिखा गया है कि आपने दोनों काम एट अ टाइम नहीं करने। इसको नोट किया जाता है ए टू रेज पावर टी, इसको लिखा जाता है। तो इसी टॉपिक के अंदर मैं थोड़ा सा कवर करना चाह रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिनका और ट्रांसपोज ले और दोबारा वही आंसर आ जाए, इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे ये 2 3 था, ये पहले के अंदर 2 और 3 था, इसको मैंने 2 3 इस तरह से लिख लिया, इसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा उसी के इक्वल आ गया। तो ये ट्रांसपोज तक आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। आगे एडिशन और इसकी सब्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। शुक्रिया।